हेलो गाइस, वेलकम बैक इनटू लॉय सुप्रीम। तो आज मैं लेके आया हूँ और एक नई लीगल वैकेंसी जो कि निकली है नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड NHLL में। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर हायरिंग ऑफ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट लीगल। तो ये जो वैकेंसी निकली है वो निकली है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट लीगल के लिए। तो कैटेगरी रहेगी, जनरल कैटेगरी रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे जो दिया गया है वो यहाँ पे एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। जो आपका जो एप्लीकेशन सबमिट करना है उसकी जो एंड डेट है वो 31 जनवरी 2025 है टिल 5 PM। तो initial period of appointment shall be 3 years which may be extended every year based on performance and mutual consent। तो ये जो इसकी जो अपॉइंटमेंट है उसकी इनिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो 3 साल के लिए, और ये एक्सटेंड होगा ईयरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड द म्यूचुअल कंसेंट्स। पोजीशन विल रिमेन ट्रांसफरेबल अक्रॉस इंडिया। तो ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो जो भी आपका ट्रांसफ़र वगैरह होगा वो अक्रॉस इंडिया, मतलब इंडिया में किसी भी स्टेट में हो सकता है। विलिंगनेस टू ट्रैवल रिलोकेट इज़ वन ऑफ द प्री रिक्विसाइट। तो जो बंदा ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड है या ट्रैवल कर सकता है उनके लिए ये जॉब है। सिलेक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के ज़रिए इसका सिलेक्शन होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड में वैरी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे एक दिया है तो ये बाद में चेंज भी हो सकता है। मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू कैंसल, रेस्ट्रिक्ट, enlarge, modify, alter the selection recruitment process at any stage without issuing any further notice or assigning any reason thereafter। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस कर सकती है मैनेजमेंट कभी भी। ऑर्गेनाइजेशंस रिजर्व्स द राइट टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन इन एज लिमिट। तो एज में रिलैक्सेशन दे सकते हैं। एनी the period of training internship shall not be counted towards post qualification experience, age, experience and all other eligibility criteria shall be recognized as on 31 March 2025। तो यहाँ पे चलो देखते हैं बाकी जो डिटेल्स है। यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई हैं। यहाँ पे प्रोवाइड एक्सपर्ट लीगल एडवाइस एंड गाइडेंस ऑन वेरियस लीगल मैटर्स रिलेटेड टू NHLMS ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़। तो जो भी एक्टिविटीज़ रहते हैं उसमें लीगल एडवाइस देना है। इंटरप्रेट एंड एनालाइज कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस टू द सीनियर मैनेजमेंट। मैनेजिंग लीगल वेंडर्स, टाइमली बिल सबमिशन एंड पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ द वेंडर। ड्राफ्ट रिव्यू of contracts, agreements, MOUs to protect NHLMS interest and ensure compliance with all legal requirements. Keep abreast of all relevant laws, regulations, and policies affecting NHLMS operations. Manage and oversee legal disputes, including leasing with external legal counsel as and when required. Develop strategies to resolve disputes efficiently in NHLMS best interest. Identify potential legal risks, liabilities, and work to mitigate them by developing risk management strategies and policies. Stay updated on changes in relevant laws and regulations. Conduct legal research to support NHLMS legal decision making processes. Maintain accurate records and documentation of all legal matters proceedings. Prepare regular reports and updates for senior management. Collaborate with internal teams, government agencies, and external stakeholders to address legal issues and challenge effectively. Assist in development and implementation of legal and compliance policies. Any other responsibilities as assigned by the organization in according with business needs or operations requirements। तो बेसिकली यहाँ पे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपकी कंप्लाइंस रिलेटेड है। कंप्लाइंस और लीगल एडवाइस रिलेटेड जो है जो कि नेशनल हाईवेज़ की जो भी प्रोजेक्ट्स है, ऑपरेशंस है, तो उसके रिलेटेड जो भी कंप्लाइंसेस होंगे, गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस हो गए या जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बनाने हैं, लीगल एडवाइसेस देने हैं। तो बेसिकली यही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिया है। तो बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन।
तो LLB की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 12 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे 12 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसमें से मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए। जो गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट रोड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। comprehensive grasp of Indian corporate laws, regulatory structures and commercial contracts, तो इसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। मैक्सिमम एज ऑफ 56 ईयर्स, तो मैक्सिमम एज आपका 56 ईयर्स होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एट 1 लेवल बिलो E5 और एट लेवल 12 और एट इक्विवेलेंट पोजीशंस। तो ये आपका था। यहाँ पे अप्लाई के लिए लिंक भी दी गई है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं जो इसका लिंक जो है, नोटिफिकेशन की लिंक और जो अप्लाई की लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस।